अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूज़, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम एक वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं जिसमें INVT का हमारे पास इन्वर्टर है। CHF 100 सीरीज़ है। 11 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, VFD है। इसको हमने एक पैनल के अंदर इंस्टॉल कर लिया है और अब हम इसको टेस्टिंग करके देख लेते हैं। इसके कनेक्शन जो हैं वो थोड़ी डिटेल बता देते हैं। हमने इसमें डुअल डिस्प्ले लिया है एक पैनल के फ्रंट पे, और इसको कम्युनिकेट करने के लिए जो हमने वायर यूज़ की है वो लैन केबल है और इसकी 8 वायर्स कंप्लीट वर्किंग में हो, और इसको हमने पैनल के अंदर लगा दिया है। ये डुअल डिस्प्ले ऑन कर देगा और इसी के साथ हमने इसको लेवल स्विच पे कंट्रोल करना है। हमने मोटर ही चलानी है और 220 यानी 440 वोल्ट पे 3 फेज़ पे ये हमने उसकी इनपुट दी है पावर वाली जगह पे सारी, और इसी तरह मोटर के कनेक्शन इधर कर देंगे। और हमने लेवल स्विचेज जो हैं उसके लिए वायर ले ली हैं, कनेक्शन ले रही हैं। उसके कनेक्शन की डिटेल जो है वो वीडियो के एंड तक बता देंगे। हमने ये जंपर किया है 24 वोल्ट को PW पे, और हमने कॉमन और S1 को हम बाहर ले गए। सिर्फ 2 तारें बाहर जा रही हैं और सेंटर वाली दोनों आपस में जंपर हैं। ये इसकी कनेक्शंस हैं। और अगर हम इसकी डिटेल देखें, सेटिंग कुछ है जो हमने इसके अंदर ही बता दी है। जैसे कि हमने इसको बटन से ऑपरेट करना हो तो हम सेटिंग मैनुअल के लिए जो है P01 को 0 कर देंगे तो ये इसके ऊपर जो रन और स्टॉप के बटन है इससे वर्किंग करने लग जाएगी। और इसी तरह अगर हम इसको लेवल स्विचेस यानी S1 से कम्युनिकेट कर वर्किंग करवाना चाह रहे हैं तो फिर हमारी ये आज सेटिंग फॉर ऑटो वाली वर्किंग करेगी। अब हम इसको फर्स्ट पावर दे के देख लेते हैं। इसमें जो एरर्स और जो चीज़ें हमें सेट करनी पड़ती हैं वो देख लेते हैं। अब हम इसकी पावर ऑन कर लेते हैं। ये हमने फर्स्ट पावर ऑन की है। ये हमने 220 का कनेक्शन दे दिया है। ये फर्स्ट पावर ऑन हो रही है। इस पर अगर आप देखें तो SPI का एरर आ गया है। इसका मतलब होता है इनपुट फेज फेलियर, क्योंकि हमने इसको 220 पे चलाया है। ये 220 की 2 वायर्स हैं सिर्फ इसको दी हुई हैं, और ये सिर्फ जब 2 वायर्स पे काम करेगा यानी एक फेज़ मिस होगा तो इसकी हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। हम इसके जाएंगे PB में। PB जो है वो पैरामीटर इसके लिए, और PB में हम 0 पे जाएंगे। ये ऑलरेडी 1 है। 1 से मुराद है कि इनपुट फेज़ फेलियर जो है वो इनेबल है, यानी इनपुट फेज़ का ख्याल रखेगी। अगर हम इनपुट का एक फेज़ मिस कर देंगे तो ये एरर देने लग जाएगी SPI का। ये ऑफ़ नहीं करते, हमने अभी टेस्टिंग के लिए 220 सोर्स है हमारे पास तो इसलिए इसको ऐसा कर रहे हैं। ये हमने इंटर कर दिया। इसी तरह PB01 जो है ये आउटपुट फेज़ फेलियर, जैसे कि मोटर अगर हम सिंगल फेज़ की चलाते हैं इस पर तो इशू करती है, SPO का एरर दे देती है, आउटपुट फेज़ फेलियर। अगर 3 फेज़ की जगह सिंगल फेज़ मोटर यूज़ करें तो उस पर ये एरर को हमने इसको भी डिसेबल करना था। डिसेबल के लिए 0 होता है। अभी हम इसको डिसेबल नहीं करेंगे। और SPI और SPO का अभी तक बताया हमने, और इसके बाद हम इसके बैक चले जाते हैं। ये हमने अब स्टॉप का बटन प्रेस किया है तो ये पावर ऑफ पे चलेगी। पावर ऑफ पे इसलिए गई है अभी कि इसकी जो है इनपुट वोल्टेज की रेंज है वो 380 है, तो हम इसको चलाने की कोशिश करें 220 पे। अगर हम वोल्टेज अभी डिस्प्ले नहीं करेगा, वरना वोल्टेज देख के देख लेते। तो इसके लिए हमारी सेटिंग होती है, PE में जाते हैं। PE में सबसे पहले तो हमें पासवर्ड इंटर करना होता है। ये अभी पासवर्ड मुझे जहन में नहीं आ रहा। आई होप 40721 होता है, और ये 0 पे आपको इंटर करना ज़रूरी होता है।
ये देखें इसी तरह P पे ले गया हमने। P4 पे हमने इसकी सेटिंग करनी है, हमने इसको 220 वोल्ट पे करना है। ये इनपुट वोल्टेज की रेंज है, ये याद रखिएगा। ये देखें हमारी जो VFD है ये ऑन हो गई इस वक्त। हमने अभी तक दो सेटिंग की हैं सिर्फ। एक SPI के लिए, इनपुट फेज फेल्वर के लिए, वो हमारी है PB00 पे, इनपुट फेज फेल्वर है, हमने उसको डिसेबल कर दिया 0 करके। और इसी तरह अगर आउटपुट हम सिंगल फेज मोटर चलाते तो SPO का एरर आना था, तो हमने उसके लिए अगर करना हो सेटिंग तो PB01 आउटपुट फेज फेल्वर का है, तो उसके हम 0 कर देंगे। और इसी तरह इनपुट वोल्टेज का एरर था अभी पावर ऑफ, हमने 220 दिया था और ये सेटिंग 380 की थी, तो हमने PE04 पे हमने 220 वोल्ट कर दिए। तो ये हमारा सेटअप रेडी हो गया। हम इसको रन करके देख लेते हैं। अभी देखिए हमारी VFD जो है वो रन हो गई है। हमने इस पर लोड कोई नहीं लगाया हुआ इस वक्त, तो बाकी चीज़ें डिस्प्ले नहीं करेगी। इसी तरह हम इसको स्टॉप कर लेते हैं। ये आ गया फर्स्ट मेथड। अगर हम सेकंड मेथड पे जाएं, जो हमने ये लिखा है, जब ऑटो पे सिस्टम को करना हो यानी लेवल स्विचेस पे, ये इन वायर्स पे वर्किंग करेगा। यानी कि अगर हम वर्किंग देखें तो S1 और कॉमन को शॉर्ट करने से, लेकिन उसके लिए 24 वोल्टेज PWM हमने शॉर्ट किया, तो उसके बाद ये कॉमन और S1 को शॉर्ट करने से वर्किंग शुरू कर देगा। अभी हम उसके लिए सेटिंग करके देख लेते हैं। ये वाली सेटिंग होगी हमारी सेटिंग फॉर ऑटो। हम P01 को 1 कर देंगे। ये आ जाते हैं। ये देखिए अभी तो ये सिस्टम बटनों से रन हो रहा है, तो हम इसकी सेटिंग के लिए चले जाते हैं। P0.1 को डाटा इंटर 01 को 1 करेंगे तो ये टर्मिनल कंट्रोल पे चला जाएगा सेटअप। हमने इंटर किया तो इसके लिए ये लाइट लोकल और रिमोट की फ्लिंकिंग करने लग जाती है। इससे पता चल जाता है कि ये सिस्टम अब उस पर चला गया है। ये देखें अब ये इससे स्टार्ट स्टॉप कुछ नहीं होगा। अब ये हमारा टर्मिनल से वर्किंग करेगा। टर्मिनल से वर्किंग करवाने के लिए हम इसको दोबारा लगा दिया, मैंने तार लूज किया और टाइट कर दिया। स्टॉप। और इसी तरह हम अगर इसको स्टॉप भी नहीं होगा इधर से, ये वाला मॉडल तो स्टॉप हो रहा है, लेकिन मोस्टली मॉडल स्टॉप नहीं होते इधर से। लेकिन ये स्टार्ट जो है वो कीपैड से नहीं होगा, ये आप देख सकते हैं। ये कीपैड से स्टार्ट नहीं होगा। अब सिर्फ और सिर्फ इसी से लेवल स्विच या जो भी चीज़ आप जिससे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इसकी जगह स्विच भी लगा सकते हैं, कोई और चीज़ भी कर सकते हैं। हमने वायर अब निकाल दिया। अगर हम इस वायर को दोबारा लगाते हैं तो ये देखिए इसी तरह ये मैंने वायर को उतार दिया, तो ये देखें ये दोबारा फ्रिक्वेंसी बैक आना शुरू हो गई है। ये अपने एक्सीलेशन टाइम पे वापस आ गई। और इसी तरह अगर हम इसका डिस्प्ले जो है डुअल इंस्टॉल करते हैं, दूसरे डिस्प्ले की वायर लगाते हैं, तो ये पहला डिस्प्ले बंद कर देगा। अगर आप देखें, और ये बाहर का डिस्प्ले चल गया सेम वर्किंग, और इस पर भी वर्किंग सेम करेगा। यानी सेटिंग हर चीज़ हमारी वही होगी। इस पे भी इंडिकेशंस भी वही होंगी। अगर आपको इन्वर्टर के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, ये मैंने इसकी वायर उतार दी है, तो उसके बाद ये अंदर वाला डिस्प्ले चल गया। डुअल डिस्प्ले भी हम ऑन कर सकते हैं। वो P7 में इसकी सेटिंग होती है, P7.5 पे, तो उसको हम डुअल पे सेटिंग पढ़ के रीड करके हम सेट कर सकते हैं। अगर इसके इन्वर्टर्स के या
VFDs के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह उसके लिए मज़ीद वीडियो बना दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।